आश्चर्य है, सूर्य उदय हुए बहुत देर हुई और जो प्रतिदिन शंख ध्वनि होती थी हो ही नहीं। अरे हाँ, आज तो मैंने भी शंख ध्वनि नहीं सुनी। पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं क्यों आज नगरी में पताके और झंडे भी नहीं लहरा रहे हैं। अवश्य कुछ अशुभ हुआ है। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, बुरा समाचार है। हमारे तो भाग फूट गए। राजभवन से समाचार है कि महाराज दशरथ का देहांत हो गया। छाए हो दो वन में, दो नहीं भवन में, कौन मुखाग्नि कराए हो। दो वन में, दो नहीं भवन में, कौन मुखाग्नि कराए हो। किन नातों का मोह करे, किस जीवन पर इतराए हो। आज मरे कल दूसरा दिन, ये सारे श्याम सुपुत्र कहाए हो। उनका प्रभु घर जाना निश्चित, प्रभु जिनके घर आए हो। उनका प्रभु घर जाना निश्चित, प्रभु जिनके घर आए हो। प्रणाम गुरुदेव। विराजी, बैठिए। गुरुदेव, क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव, मैंने आपको यहाँ बुलवाया। मेरे 4 पुत्रों में से इस समय कोई भी अयोध्या में नहीं है, इसलिए वो मैं जानना चाहती हूँ गुरुदेव कि महाराज का अंतिम संस्कार कौन करेगा? कौन करेगा महाराज का अंतिम संस्कार? गुरुदेव, आप
तो जानते ही हैं, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता था वहां तक महाराज की आज्ञा को वेद वचन मानकर उसका पालन किया जाता था। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात क्या वही महाराज दशरथ विधि पूर्वक दाह संस्कार से वंचित रह जाएंगे? चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ। हर दिशा में, हर स्थान पर उनका आदर किया जाता था। मृत्यु के पश्चात क्या उनका अनादर होगा? नहीं महारानी, महाराज दशरथ का अनादर नहीं होगा। शोकाकुल होने के कारण परिस्थितिवश आपके मन में जो भी शंका, संदेह, संशय उत्पन्न हुए हैं उन्हें अपने मन से हटा दीजिए। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार होगा और शास्त्रों के अनुसार पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार पुत्र को ही है और महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार उनका पुत्र ही करेगा। महारानी, महाराज दशरथ महात्मा थे और उनके चारों पुत्र भी धर्मात्मा हैं। बिना किसी पुत्र के उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जा सकता है? गुरुदेव, मैं शीघ्र अतिशीघ्र रघुनंदन राम को अयोध्या लेकर आता हूं। सुमंत, महाराज दशरथ ने दिए हुए वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके आदर्शों को ठुकराकर क्या हम उनके पावन स्मृति का अपमान करेंगे? रही बात राम की, तो वो भी महाराज दशरथ का ही पुत्र है। वो लौटेगा तो 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही लौटेगा। महारानी, हम भरत और शत्रुघ्न को बुला लेते हैं। सुमंत, आप वायु की गति से भी तेज दौड़ने वाले घोड़ों पर संदेशवाहक को भेज दीजिए और उन्हें कहिए कि गुरु वशिष्ठ ने उन्हें तत्काल अयोध्या बुलाया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी कहने से मना कर दीजिएगा। क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव, परंतु महारानी, मैं आपके हृदय में उत्पन्न हुई शंका को जान गया हूं। आप ये कहना चाहती हैं कि भरत और शत्रुघ्न को यहां आने में कई दिन लग जाएंगे और तब तक हम महाराज दशरथ के शव को ऐसे नहीं रख सकते। आप चिंता मत कीजिए, हम महाराज दशरथ को अग्निदान और पिंडदान के पुण्य फल से वंचित नहीं रखेंगे। सुमंत, आप राजवैद्य से कहिए कि वो महाराज दशरथ के शव को औषधि युक्त तेल की नौका में रखें, जिससे उनके शरीर को कोई हानि ना हो, न वो कुरूप हो और ना ही उन्हें किसी प्रकार की क्षति पहुंचे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। भरत भैया, इसका अर्थ है आपने कई बार बुरे सपने देखे हैं। हाँ शत्रुघ्न, मैंने पिताजी को पर्वत से गिरते हुए देखा, सूखा हुआ समंदर देखा, प्रज्वलित यज्ञ अग्नि को अचानक बुझते देखा। मैंने रक्त पुष्पमालाएं धारण किए, सारे शरीर पर रक्त चंदन लगाकर गधों के रथ पर सवार हो पिताजी को दक्षिण की ओर जाते हुए देखा।
मुझे बहुत भय लग रहा है शत्रुघ्न। मैंने शिव जी की पूजा की, दान धर्म किया, ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया, परंतु मेरा अशांत मन शांत नहीं हुआ। शत्रुघ्न, हमें शीघ्र ही अयोध्या जाना चाहिए। जब तक मैं पिताजी, माताएं, राम भैया, लक्ष्मण, उर्मिला, जानकी भाभी को सकुशल देख नहीं लेता, मेरा मन शांत नहीं होगा। पुत्र भरत, प्रणाम नाना जी। अयोध्या से दूत आए हैं तुमसे मिलने के लिए। प्रणाम कैकेयीनंदन, प्रणाम सुमित्रानंदन। चंद्रभान, सुकेतु, तुम दोनों यहाँ? अयोध्या में सब कुशल तो है? युवराज, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आपको और सुमित्रानंदन को तत्काल अयोध्या बुलाया है। परंतु क्यों? कोई महत्वपूर्ण कार्य है। माता सुमित्रा जी, माता कौशल्या जी और माता कैकेयी जी सकुशल तो है ना? पिताजी महाराज दशरथ स्वस्थ है ना? और भैया राम लक्ष्मण? राजकुमार, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको दे देंगे, परंतु यहाँ से तत्काल निकलिए। गुरुदेव की आज्ञा है, आप दोनों को शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचना है। हमें आज्ञा दीजिए नाना जी। आज्ञा है पुत्र भरत। निश्चय ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा जो महर्षि वशिष्ठ ने दूत भेजकर तुम्हें बुलाया है। जाओ और पहुंचते ही कुशल संदेश देना। शत्रुघ्न, ऐसा लग रहा है कि अयोध्या वासी हमसे घृणा कर रहे हैं। अयोध्यावासी हमें देखकर अपने घरों में क्यों जा रहे हैं? महारानी कैकेयी, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया।